हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है बीपीएससी का वो 12 तारीख को है। आप सभी को अच्छे से इसका डेट पता है। और आज ही एक बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे छोटा सा नोटिफिकेशन भी आया है जिसके रिगार्डिंग कुछ सीटें बढ़ा दी गई हैं। और अब जो टोटल सीट हो गई हैं वो हो गए आपका 324। और इसी तरह एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता या जब तक पीटी चल रहा है आगे के बाद आप देखेंगे कि इसके सीट की संख्या जो है वो आगे जाएगी, लगभग 500 के करीब हो जाना चाहिए। राइट। फिलहाल अभी तो 324 है, लेकिन आशा है कि इसका जो है वो कंटिन्यूस अभी बढ़ता रहेगा। तो आप तैयारी में लगे रहें। और अभी जो है आपके पास लास्ट 36 डेज़ है। तो मैं अभी आपके सामने जो 36 दिन का जो प्लान है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको उसको फॉलो करना है। कैसे आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आप चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट, आप मान लीजिए कि जो भी कंफर्म डेट है आपको तो पता ही है कि वो डेट क्या है। लेकिन मान लीजिए अगर डेट ऊपर नीचे अगर होता है तो ज़्यादा दिन का अंतराल नहीं रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे एग्ज़ाम का डेट क्या है आपको पता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। तो मैं जो है 10 तारीख तक ही लेके चलूँगा, 2 दिन जो है ट्रैवल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके पास मात्र 36 दिन ही बचे हैं। तो आगे क्या है 36 दिन के प्लान वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन जो सबसे बड़ा अच्छा रोल अदा करता है वो है आपका करंट अफेयर्स। तो अब सबसे पहले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और बात यहाँ ये आती है कि कितने महीने का करंट अफेयर्स करना चाहिए। फ़िलहाल आप अगर बिहार सीजीएल के एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि लगभग 1 साल से ज़्यादा कहीं करंट अफेयर्स पूछा गया है। रिसेंट का भी कुछ है, लेकिन 1 साल पहले का भी बहुत सारा करंट अफेयर्स है। और उससे पहले जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, आप उसमें भी ये देखेंगे कि उसमें भी 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा ही गया था। अब कोशिश ये करेंगे कि लगभग 8 से 9 महीने पहले के लगभग आप 10 महीने पीछे का करंट अफेयर्स लेके चलेंगे। और यहाँ तक आप जनवरी का लेके चलेंगे। यहाँ पे आप जनवरी फरवरी तो ऑलरेडी लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं, फरवरी के पहला वीक तक आप कम से कम लेके चलेंगे, जनवरी यहाँ पे पूरा लेंगे। उससे पहले का जो करंट अफेयर 1 साल का है आप वो लेके चलेंगे, यानी कि लगभग 10 से 11 महीने का करंट अफेयर आपको लेके चलना है। और जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं, मतलब कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 12 तारीख तक, आप उससे कम से कम जो है कम से कम 5 फरवरी तक आप डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली कोई भी चैनल को आप पकड़ लीजिए, आप उसमें कम से कम डेली करंट अफेयर्स को देखिए। बिहार के भी करंट अफेयर्स को आप देखिए, और जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है आप वो भी देखिए। यानी कि डेली करंट अफेयर्स आपको देखना है। और जो मंथली करंट अफेयर्स है मैगजीन के थ्रू देखिए, यूट्यूब के थ्रू देखिए। कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर जो है आप करना है। उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं इसका जो सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आऊँगा चैनल पे। तो आप इसे डेली देख सकते हैं। तो आपके पास भी अगर बुक होगा तो आप देख लेंगे, पर वीडियो के माध्यम से ये होता है कि आप इसे 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी से पढ़ा हुआ होगा, बस आपको ये रिवीजन के तौर पे चाहिए होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, और इस जो मैं बता रहा हूँ आप उसको करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं वो अपना प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, तो आप उसे लगाएंगे। जो भी आपको दिख जाए मार्केट में, कम से कम आपके पास मात्र 36 दिन ही बचे हैं। तो आप इसी को लेके चलेंगे, कम से कम दो दो जो सेट है आप वो डेली लगाएं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सेट मिल जाएंगे, या आपको मार्केट से मिल जाएंगे, किसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम 2 सेट आपको जो है वो डेली लगाना है। आगे चलते हैं। तो अभी क्या फोकस करते हैं किस चीज़ पे, जो मार्क्स जो है आपका आगे जो ले जाएगा मार्क्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में आते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के आते हैं, साइंस के आते हैं, और बिहार स्पेशल और के आते हैं। तो आप हिस्ट्री में कम से कम आप जानते ही हैं कि 30 क्वेश्चन आ जाता है। साइंस में आप देखेंगे 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। बिहार जो स्पेशल क्वेश्चन है आप उसमें देखेंगे कम से कम 20+ क्वेश्चन ही रहते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों को, तीनों को मिला के देखेंगे तो लगभग लगभग 90 क्वेश्चन जो है ये आपका कवर कर लेता है। और इस बार नेगेटिव होने के कारण, 1/4 नेगेटिव होने के कारण अगर आप देखेंगे, तो अगर आप ये इन तीनों सेक्शन को भी मजबूत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चय है। तो आप बस इन सब चीज़ पे फोकस करेंगे। बात करते हैं आगे कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक होना चाहिए। तो आप डेली करंट अफेयर्स तो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पे देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद आप मंथली कोई करंट अफेयर्स लेंगे। जब 1 साल, जब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एडिटोरिया जो है बुक निकालता है, आपको भी पता है। तो आप इसके करंट अफेयर्स को लेके देखेंगे। और स्पीडी करंट अफेयर्स जो होता है वो भी 1 साल का करंट अफेयर्स निकालता है। तो आप कोशिश करेंगे कि इनके करंट अफेयर्स को आप देख लें, यानी कि एक स्पीडी हो गया,
और ये 2 नंबर में आपका एडिटोरियल हो गया, यानी कि आप दोनों को देखना है। ये आपका इंटरनेशनल नेशनल कवर कर देगा अच्छे से। और बाकी जो बचा हुआ होगा यानी कि 800-900 जो MCQ देता है, ये स्पीडी करंट अफेयर से देता है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी आपको भी पता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको पता है हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, साइंस पे। इन सब में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल आप फोकस करेंगे इन सब पे। बाकी आपको पता है पॉलिटी में 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में आपको कम से कम लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसके लिए आप बस करंट को अपडेट करते रहेंगे, आपका जो इकोनॉमिक्स है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि आपके पास मात्र 36 दिन ही बचे हैं, तो आप समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें। और बात करते हैं जो बच्चे CGL के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी पता है कि एग्ज़ाम जो है 45 डेज़ में कहा गया है लेने के लिए। तो वो भी आपको समझ लीजिए कि कम से कम 14 या 15 फरवरी तक एग्ज़ाम आपका होने की बात जो है वो सामने आएगा कि एग्ज़ाम जो है इतने तारीख को हो जाएगा। तो GS और दोनों को आप मिला के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको साइड से जो है मैथ के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग बहुत लोग से बन जाता है। बस बात करते हैं मैथ की, तो मैथ अब 1 घंटे अगर आप डेली दे देते हैं, डेली अगर आप 1 घंटे देंगे तो मैथ आपका जो है वो कवर हो जाएगा। आपको BPSC भी काम देगा और बिहार CGL में भी काम देगा। और बाकी आप चैनल से जुड़े हैं, मैं डेली जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है BPSC में जो अब तक पूछे गए हैं, मैं इनको डेली चैनल पे लेके आऊँगा। तो आप बस चैनल से जुड़े हैं, मैं आपको इसके सारे जो है जो पॉइंट्स है इसको क्लियर कर दूँगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस है, मैं आपको सेट बाय सेट डेली 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट उससे जल्द से जल्द कवर करा दूँगा। एग्जाम से पहले आपका कवर हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको भी पता है कि हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों अच्छे से कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं होता है, तो आप समझिए आपका कट ऑफ इसी से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही देखेंगे। करंट अफेयर्स में कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन जब आएंगे और हिस्ट्री का और साइंस और बिहार स्पेशल मिला देंगे, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करना एकदम है, तो इस बार 68 को हाथ से नहीं जाने देना है। आपको किसी भी हालत में आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है, क्रैक करना है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद 36 दिन ही बचे हैं। 2 दिन मैं ट्रैवलिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंटर घर से कम 300 या 400 किलोमीटर दूर पे देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और किसी तरह का परेशानी या कोई दिक्कत हो या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो या कुछ पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वेरी मच।